नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दुनिया में कई पहाड़ हैं, कई चोटियां हैं जिन्हें इंसानों ने फतह किया, लेकिन तिब्बत के पठार पर एक ऐसी चोटी खड़ी है जहां आज तक कोई इंसान कदम तक नहीं रख सका। हम बात कर रहे हैं कैलाश की, एक ऐसा स्थान जिसे हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लोग ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। लेकिन क्या ये पहाड़ है या प्राचीन इंजीनियरिंग का कोई अद्भुत नमूना? आज हम उन बड़े रहस्यों को डिकोड करेंगे जहां मॉडर्न साइंस भी आकर अटक जाता है। कैलाश की सबसे हैरान कर देने वाली बात है इसका आकार। हिमालय के बाकी पहाड़ टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन कैलाश एक परफेक्ट चौकोर पिरामिड की तरह दिखता है, जिसकी 4 भुजाएं ठीक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर संरेखित है। रूसी वैज्ञानिक का दावा है कि ये एक प्राकृतिक पहाड़ नहीं बल्कि प्राचीन शक्तियों का, शायद परग्रहियों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। उनका मानना है कि इसके अंदर वैक्यूम चैम्बर्स हो सकते हैं जहां ऊर्जा का संचय होता है। इतना ही नहीं, नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में पहाड़ की परछाइयों में भगवान शिव का मुस्कुराता चेहरा भी देखा गया है, जिसे वैज्ञानिक लाइट और शैडो का कमाल मानते हैं। लेकिन भक्तों के लिए ये महादेव की साक्षात उपस्थिति है। क्या आपने कभी सुना है कि कहीं समय तेज चलता हो? कैलाश के यात्रियों का दावा है कि इस क्षेत्र में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जो नाखून और बाल बाहर 2 हफ्ते में बढ़ते हैं, वे यहाँ मात्र 12 से 24 घंटे में बढ़ जाते हैं। रूसी वैज्ञानिकों ने इसे टाइम मिरर कहा है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतना शक्तिशाली है कि वो जैविक क्रियाओं यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक को बदल सकता है। क्या कैलाश वाकई समय और आयामों के बीच का कोई गेटवे है? कैलाश के सन्नाटे में एक खास तरह की ध्वनि भी सुनाई देती है, जैसे दूर कहीं शंख बज रहा हो या डमरू की थाप सुनाई दे रही हो। रिसर्च बताती है कि शिव का डमरू 111 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा कर सकता है। और क्यों? एकॉस्टिक के अनुसार ये फ्रीक्वेंसी इंसान के दिमाग के उस हिस्से को शांत कर देती है जो तर्क करता है और व्यक्ति को गहरे ध्यान या ट्रांस की स्थिति में ले जाता है। विज्ञान कहता है कि ये चट्टानों के बीच हवा के टकराने से पैदा हुई ध्वनि हो सकती है, लेकिन ये ध्वनि ओम की गूंज जैसी क्यों है, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। शायद यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी सर्न के बाहर नटराज की मूर्ति लगाई गई है। महान भौतिक विज्ञानी फ्रिट्जॉफ काप्रा ने कहा था कि शिव का तांडव दरअसल उप परमाणु कणों का ही नृत्य है, सृजन और विनाश का निरंतर चक्र। कैलाश पर्वत इस एक्सिस मुंडी का केंद्र है जहां पृथ्वी आकाश से मिलती है। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि ब्रह्मांड में ऐसी कई शक्तियां हैं जिन्हें हम अभी डिकोड नहीं कर पाए हैं। क्या आप कैलाश की इस यात्रा पर जाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।